सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजू मसीह। सब कैसे हैं? खुदा का अनुग्रह फिर से हम आपके पास आए मेरे अजीजों, एक वचन लेके। और परमेश्वर ने आज एक वचन दिया है आपके लिए। अगर आपका मन व्याकुल होता है, घबराता है, तो घबराए नहीं, परमेश्वर आपके साथ है और इस वचन से आपको शांति मिलेगी। इससे पहले मैं वचन में जाऊं, आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी, फिर वचन पे जाएंगे। आंखें बंद करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जीवन परमेश्वर प्रभु, जो भी वचन पढ़ा जाए प्रभु, और जो भी ये सुनते हैं प्रभु, तेरे बेटे बेटी सुनते हैं प्रभु, ये वचन इनको प्रभु आशीष दिलाए प्रभु, और इनके हर व्याकुलता को प्रभु दूर करे, और जो घबराहट है प्रभु वो दूर करे, ताकि तेरे बेटा बेटी आजाद हो जाए। और जो दुख इनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है प्रभु, वो दुख जब आपको बताए तो इस दुख से ये आजाद हो जाए। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, जब हम पे कोई संकट होता है, हम अंदर ही अंदर भूलते जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, मतलब किसी को नहीं बताते। कोई परेशानी ऐसी होती है, कोई दिक्कत ऐसी होती है, कोई बात, या हम किसी को नहीं बताना चाहते, और अगर हम बताएंगे तो टेंशन में आ जाएंगे। एक ही है जो टेंशन में नहीं आता मेरा जीजो, वो है परमेश्वर। जब हम उसके पास सबका हल है, अगर हम उसको खोल के अपनी सारी बातें, दिक्कत परेशानी, सब बातें खोल के बताते, तो हमारी परेशानी काफी काफी बिल्कुल सुनने के बराबर हो जाती, हमारी मुश्किलें, दिक्कतें सब दूर हो जाती। तो आइए एक वचन पढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकाले एक भजन संहिता 142 की पहली आयत से पढ़ते। क्या लिखा है? मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने देनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा संस्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वह मुझसे अधिक सामर्थी है। मुझको बंदी गृह से निकाल, कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। आमीन। मेरे अजीजों, बहुत ही प्यारी लाइन है, बहुत ही प्यारा वचन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे। भजन संहिता 142 की 2 आयत से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मैं अपनी शोक की बातें उससे खोलकर कहता हूँ। मेरे अजीजों, आप अपनी बातें, दुख शेयर करें किसके साथ? परमेश्वर के साथ। आप घुटे टेके प्रार्थना करें, और किसी को, अगर आपको पता है कि आपका दुख कितना बड़ा है, अगर हम अपने परिवार में बताएंगे तो टेंशन में आ जाएंगे क्या? तो इसलिए आप खुदा को बताए, परमेश्वर को बताए, तो क्या है, परमेश्वर आपको उस दुख से मुक्त करेगा। क्या लिखा? फिर से पढ़ेंगे। भजन संहिता 142 की 2। मैंने अपने अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। मेरे अजीजों, आप की जो आत्मा व्याकुल हो रही है, परेशानी हो रही है, टेंशन में घूमे जा रहे हो, चाहे कोई सभी टेंशन हो, मैं नहीं जानता, आप बस खुदा जानता है आपकी टेंशन को। तो आपकी टेंशन खुदा दूर करेगा। इसलिए क्या लिखा है? मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं।
और मैं अपने शौक की बातें उससे खोलकर कहता हूँ। मेरे अजीजों, आज आपको अपना दुख किसके आगे प्रकट करना है? खुदा के आगे, जो सबकी सुनता है। अगर आप किसी के आगे करो रखोगे, कोई भी दुख है, अगर कोई पूछ रहा है कि भाई कैसे उदास हो, ये है, अगर आप बता भी दोगे तो आपकी वो हंसी उड़ाएगा, कहेगा तेरा जिंदा खुदा क्या ये भी नहीं कर सकता, तेरा दुख नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीजों, आप अपनी बातें किसको खोल के बताएं? जीवित परमेश्वर को, जो आपकी परेशानी को जानता है, दशा को जानता है, वो आपको छुटकारा देगा। और फिर क्या लिखा है, दूसरी आयत से पढ़ेंगे फिर से। मैं अपनी शोक की बातें उससे खोलकर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैंने जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा संतान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। मेरे पीछे पड़े उनसे मुझे बचा ले। आमीन। इस वचन के पढ़े जाने में आशा बरकत है। दाऊद जब व्याकुल था, जो उसने गलती करी थी मेरे अजीजों, तो क्या है, इसने भजन संहिता लिखा। और आप क्या व्याकुल, जब आपसे अगर कोई भी गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, तो परमेश्वर ही क्षमा करने वाला। ये मत सोचे अरे मुझसे ये गलती हो गई, क्या परमेश्वर हमें क्षमा करेगा या माफ करेगा, कहीं दंड तो नहीं देगा, सजा तो नहीं देगा? मेरा जो ये आप भूल जाओ, परमेश्वर आपको सजा नहीं देगा। हाँ, अगर आप उस गलती को एक्सेप्ट करके उसे छोड़ दो, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। अगर उस गलती को आप दोहराते रहोगे, करते रहोगे, तो फिर परमेश्वर सजा देगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज जो ये वचन है, आप परमेश्वर की दुहाई दोगे तो क्या है, परमेश्वर सुनेगा। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता, मैं अपने शौक की बातें उससे खोलकर कहता हूँ। मेरे अजीजों, आप अपनी बातें सारी शेयर किससे करें? परमेश्वर से करें। आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करा। मेरे अजीजों, खुदा आपके करीब है। जो भी आपकी टेंशन है, मैं नहीं जानता क्या क्या आपके अंदर टेंशन है, फिक्र है, मगर परमेश्वर सब जानता है। चलिए आइए, ये आपके लिए वचन था। खुदा का धन्यवाद है कि इस वचन के पढ़े जाने में आपसे बरकत ठहरे। आइए आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। लास्ट प्रार्थना, ताकि परमेश्वर आपको ये इस वचन से आशीर्वाद बरकत करे। आइए आंखें बंद करें। धन्यवाद करते प्रभु जी महापरमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस कलाम को सुन रहे हैं प्रभु, जब भी इस कलाम को सुने प्रभु, इनकी हर व्याकुलता, टेंशन दूर हो जाए प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड प्रभु, इज इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, इज माइटी नेम, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भी कलाम पढ़ा गया, आपने घृणन किया, और प्रभु इनकी हर मुश्किलें जब ये खोल के बताते आपको प्रभु, इनकी दुख, तकलीफ, व्याकुलता सब दूर कर। यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। मेरे अजीजों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप तक पहुंच चुका है। आप इसमें अपना निवेदन शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। जब भी मैं प्रार्थना करता हूं, तो आपका निवेदन मेरे पास होना चाहिए, ताकि मैं उस निवेदन के लिए प्रार्थना कर सकूं। और आप बहुत, मेरे पास गवाही आ रही है, परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य करा, और परमेश्वर बहुत कार्य कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करे, और आपको भी उससे, दुष्ट से, आदतों से छुटकारा दे। इसलिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आप तक पहुंच चुका है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीर्वाद बरकत दे।